आप लोगों में दिख रहा है मैथ्स पढ़ने का अग्रेसन। और आज जिस वीडियो में देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं रीमान इंटीग्रेशन के ऊपर वीडियो सीरीज। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान इंटीग्रेशन का एक थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है? इफ एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल ए बी देन मोड ऑफ इज आल्सो रीमान इंटीग्रेबल। यानी कि अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल है तो हमको मोड एफ को भी रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है। तो अपने प्रूफ के जो शुरुआती तौर पे गिवन फंक्शन जो भी हो हम उसको लिख लेते हैं जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या है? गिवन दैट गिवन दैट एफ एक्स इज रीमान इंटीग्रल ऑन इंटरवल ए बी। रीमान इंटीग्रल ऑन इंटरवल ए बी। अब जैसे ही हमने बोला कि फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रल है इंटरवल ए बी में, इससे हम और क्या क्या डाटा ले सकते हैं? अगर एफ एक्स रीमान इंटीग्रल है तो अपर एंड लोअर इंटीग्रल इक्वल होंगे। इसके अलावा इससे सफिशिएंट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज, जैसे कि एफ एक्स अगर रीमान इंटीग्रल है तो वो बाउंडेड होगा, तो इसमें बाउंडेडनेस का प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। और हमको अपना एम भी याद रखना है। अपना एम क्या है? मॉड एफ को रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करना है। तो मॉड एफ को रीमान इंटीग्रेबल प्रूव करने के दो वे हो सकते हैं। एक, या तो हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं कि अपर इंटीग्रल इक्वल टू लोअर इंटीग्रल ले आए, या तो फिर दूसरा तरीका है उसके लिए भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। तो मैक्सिमम थ्योरम में हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होके जाते हैं। तो इसमें भी उसी से होके जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी चीजें जरूरी होगी वो सब लेट करते जाएंगे। अभी आ जाते हैं गिवन दैट एफ एक्स इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा? दिस लाइन implied that fx is bounded on ab। fx जो होगा वो बाउंडेड होगा इंटरवल ए बी में। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो बाउंडेडनेस के डेफिनेशन से हम क्या लगा सकते हैं? इफ एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन ए बी देन बाई डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन क्या मिल जाएगा हमको? कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा जिससे फंक्शन का वैल्यू लेस होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? बाउंडेड फंक्शन देयर एग्जिस्ट अ नंबर lambda such that कि ये जो वैल्यू होगा एफ ऑफ एक्स ये लेस देन होगा उस वैल्यू से। अब जैसे ही बाउंडेडनेस वाला कंडीशन हमने लिख लिया, अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे क्या? हमको गिवन डाटा में यह भी मिला है कि एफ एक्स रीमान इंटीग्रल है। तो रीमान इंटीग्रल है तो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन लिख सकते हैं। सिंस एफ इज रीमान इंटीग्रल since f is Riemann integral, for any then for any epsilon greater than 0 there exists a del greater than 0 such that क्या मिल जाएगा हमको? for every partition for every हम लोग को मिल जाएगा फॉर एवरी पार्टीशन हमको मिल जाएगा u ऑफ पी एफ माइनस एल ऑफ पी एफ। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये हम लोग को गिवन कंडीशन हो गया हमारे लिए। और हमको प्रूव क्या करना है? वी हैव टू शो दैट ये सब हम अभी तक गिवन डाटा ही लेके चल रहे थे। सो दैट मॉड ऑफ एफ रीमान इंटीग्रेबल होगा।
अब इसके लिए सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, हमको नेसेसरी सफिशिएंट से जाना है, तो यू ऑफ पी मोड एफ माइनस एल ऑफ पी मोड एफ लेस देन एप्सिलॉन लाना है, तो उससे रिलेटेड चीजें लेना पड़ेगा। सबसे पहले अपर सम फाइंड करने के लिए एक सुप्रीमम और इन्फीमम लेट करना पड़ेगा, तो वो लेट कर लेते हैं। लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, और इसके अलावा हम ले लेते हैं स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर। बी द infimum be the infimum and the supremum be the infimum and supremum of f on rth subinterval। rth subinterval में उसके सुप्रीमम एंड इन्फीमम वैल्यू है ऑफ f। अच्छा, यहाँ पे करेक्शन है, ओनली वो f का नहीं है, वो ओनली f का नहीं है, f इन मोड ऑफ f है, यहाँ पे दो वैल्यूज लेके चले ऑफ f एंड mod f रेस्पेक्टिवली। क्या मिल जाएगा ऑन ए बी। अब जैसे हमको पता चला कि जो स्मॉल एम एंड कैपिटल एम है वो इन्फीमम एंड सुप्रीमम है फंक्शन एफ का, और जो स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर है वो इन्फीमम एंड सुप्रीमम है अपने मॉडुलस फंक्शन एफ का। तो हम यहाँ पे एक रिलेशन ला सकते हैं, ये हमको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक रिलेशन मिल जाएगा, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर, ये जो वैल्यू होगा ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ये कैसे में हुआ इसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास दो फंक्शन है एफ और मॉडुलस ऑफ एफ। इस एफ का जो इन्फीमम सुप्रीमम है वो स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, इसका जो सुप्रीमम इन्फीमम है स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर। अब हम लोग जानते हैं मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव साइड के लिए डिफाइन नहीं होता, तो इस कंडीशन में ये ओनली पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, लेकिन स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों नेगेटिव के लिए भी डिफाइन हो सकता है। अगर डिफाइन हो सकता है तो इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों भी नेगेटिव हो सकता है। तो अगर मैं रिलेशन देखूं, कैपिटल एम से जो होगा ये लेस देन होगा, लेस देन और इक्वल होगा कैपिटल एम आर के, क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन है ओनली पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है। इसी टाइप से जो स्मॉल एम होगा ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगा एम आर के, क्योंकि इसमें एम आर भी ओनली पॉजिटिव साइड के लिए डिफाइन होता है, यानी कोई भी इंटरवल में जो इन्फीमम मिलेगा वो कभी भी जीरो से नेगेटिव साइड को नहीं जाएगा। अब चूंकि जब कोई बड़े क्वांटिटी को किसी एक और बड़े क्वांटिटी हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें, तो बड़े क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करें और कोई दो छोटे क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करें, तो हमको जो बड़ा वाला क्वांटिटी है वो ज्यादा छोटा मिलता है। तो वहां वाले स्टेप से हमको मिल गया ये वाला स्टेप, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल माइनस स्मॉल एम। अब करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा डेल एक्स आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम आर डेल एक्स आर माइनस स्मॉल एम आर डेल एक्स आर, ये लेस देन इक्वल होगा कैपिटल एम डेल एक्स आर एंड माइनस स्मॉल एम डेल एक्स आर। अब इसमें समेशन ले लेंगे, समेशन एम आर डेल एक्स आर माइनस समेशन आर इक्वल टू 1 to n है ना, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे स्मॉल एम आर डेल एक्स आर लेस देन इक्वल टू आर इक्वल टू 1 to n है हमारे पास, और यहाँ पे आ गया एम डेल एक्स आर माइनस समेशन आर इक्वल टू 1 to n है स्मॉल एम डेल एक्स आर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल जाएगा हमको, नेक्स्ट स्टेप में ये जो फंक्शन डिफाइन है ये यू मॉडुलस एफ के लिए सुप्रीमम और इन्फीमम है, तो मिल जाएगा दिस लाइन इंप्लाइज दैट यू ऑफ पी मॉडुलस एफ माइनस एल ऑफ पी मॉडुलस एफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू यूपीएफ माइनस एलपीएफ, यानी लोअर सम
अब हम लोग जानते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से यह टोटल वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो हमको डायरेक्ट क्या मिल गया, यू ऑफ पी मॉड एफ माइनस एल ऑफ पी मॉड एफ, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। और यही हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, हमको प्रूव करना था कि जो मॉड एफ होता है वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। हमने नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन दिखा दिया, यानी थ्योरम प्रूव्ड। तो वीडियो में समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ।